ओम सूर्याय नमः। आज हम आपको रविवार व्रत की कथा सुना रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूरी कथा को जरूर सुनिएगा और वीडियो लाइक करके ही जाइएगा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके और घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती थी और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसे व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्यों से परिपूर्ण था। भगवान भास्कर की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को उसने अपने घर के भीतर बांध लिया। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने के कारण रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत की रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्यदेव ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भूख न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें ये वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँगा और निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को मैं दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गई। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध देती है और वहीं खाने के लिए उन्हें चारा दे देती है। सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर किया है। तब वह उस गोबर को तो ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर ही नहीं हुई। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया तो ठगी जा रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय और उसके बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसिन ने देखा कि गाय घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब तो दाव नहीं चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसी राजाओं की योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय को लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई, चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष वह क्या कर सकती थी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न बना सकी। रात को रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही सोकर उठा तो देखा कि सारे महल में गोबर ही गोबर है। राजा ये देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, गाय उस वृद्धा को लौटा दे तो ही तेरा भला होगा। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होगा। मैंने उसे ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए सूर्य महाराज की जय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये कथा कैसी लगी।